हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस संस्थान ने वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023 लॉन्च किया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, EICTE। किस संस्थान ने वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, EICTE ने। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। और इस बार 2023 में होस्ट कंट्री मेजबान देश कौन है? कोटे डी आइवर इन पार्टनरशिप विथ नीदरलैंड। और कोटे डी आइवर को पहले किस नाम से जानते थे? इस देश को आइवरी कोस्ट के नाम से। और 2023 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो याद क्या क्या रखना है आपको? सबसे पहले वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023 लॉन्च किसने किया है? EICTE ने। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। 2023 में होस्ट कंट्री कौन है? कोटे डी आइवर, जिसे पहले आइवरी कोस्ट के नाम से जानते थे, इन पार्टनरशिप विथ नीदरलैंड। 2023 की थीम क्या है? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत चेन्नई से किस देश के लिए निकला? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत चेन्नई से किस देश के लिए निकला? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका। इसके अलावा आपको याद रखना है, क्रूज जहाज़ों की मात्रा 2023 में 208 से बढ़कर 2023 में कितनी हो जाएगी? 500। और 2047 तक कितनी हो जाएगी? 1100 तक हो जाएगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और कंके संतूरी जो बंदरगाह है किस देश में है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने NIRF रैंकिंग 2023 में लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी के तहत नंबर 1 कॉलेज और लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास ने। किस संस्थान ने NIRF रैंकिंग 2023 में लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी के तहत नंबर 1 कॉलेज और लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास ने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर ओवरऑल रैंक देखें तो IIT मद्रास पहले स्थान पे है, 2023 की बात हो रही है। IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पे, IIT दिल्ली तीसरे स्थान पे, IIT बॉम्बे चौथे स्थान पे, IIT कानपुर 5वें स्थान पे, एम्स दिल्ली 6ठे स्थान पे, IIT खड़गपुर 7वें स्थान पे, IIT रुड़की 8वें स्थान पे, IIT गुवाहाटी 9वें स्थान पे और JNU 10वें स्थान पे। इसके अलावा आर्किटेक्चर कैटेगरी के तहत देखें तो IIT रुड़की ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc बेंगलुरु। मैनेजमेंट की बात करें IIM अहमदाबाद। PDF मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल की बात करें तो एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। अगर बात करें फार्मेसी की तो किसने टॉप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि हैदराबाद में है और सेकेंड स्थान पे है जामिया हमदर्द। अगर इनोवेशन कैटेगरी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, तो IIT कानपुर ने टॉप किया है। इनोवेशन कैटेगरी के तहत किसने टॉप किया है? IIT कानपुर ने। और अगर बात करें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की तो किसने टॉप किया है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है। कॉलेज की बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? मिरांडा हाउस। अगर लॉ की बात करें तो टॉप पे कौन सा कॉलेज है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलराइमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो के द्वारा। इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में भी करवा चुका हूँ। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलराइमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, मुद्रा मांग विरोधाभास करेंसी डिमांड पैराडॉक्स, जिसे अक्सर बैंक नोटों का विरोधाभास पैराडॉक्स ऑफ बैंक नोट्स कहा जाता है, एक घटना है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जनरली क्या होता है कि जब डिजिटल पेमेंट इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन कम होना चाहिए। अगर डिजिटल सारा पेमेंट डिजिटल हो रहा है
तो मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन क्या होगा, कम होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट भी इंक्रीज हो रहा हो और जो करेंसी सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में वो भी राइज कर रहा हो। तो इस केस को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ बैंक नोट्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश में एक पनडुब्बी मड ज्वालामुखी सबमरीन मड वोल्केनो देखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नॉर्वे में। हाल ही में किस देश में एक सबमरीन मड वोल्केनो देखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नॉर्वे। और अगर पूछते सी में, किस सी में देखा गया है, तो आंसर क्या होगा, बैरेंट्स सी में। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने सेंझोउ 16 मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। और इसे किस रॉकेट से छोड़ा गया था, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से। याद क्या रखना है, सेंझोउ 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है, तो चीन ने। किस रॉकेट से छोड़ा गया है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से। लॉन्ग मार्च रॉकेट की बात जहां भी आएगी दिमाग में रख लो कि चाइना का है, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में भारत में बायोगैस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल का अनावरण किया। आपसे पूछ रहा है गोवर्धन स्टैंड्स फॉर, गोवर्धन का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश से संबंधित है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। यहाँ पे मैंने गलती से टिक कर दिया इस पे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट आते हैं, किस देश की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। किस देश की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र ने। इसमें क्या है, तो आपने एक स्कीम सुना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं साल में। तो इस योजना के तहत भी कितने दिए जाएंगे, 6,000। और महाराष्ट्र के किसानों को अब टोटल कितना मिलेगा, 12,000, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हेलमंड रिवर से जल संसाधनों के वितरण को लेकर ईरान और किस देश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। हेलमंड रिवर से जल संसाधनों के वितरण को लेकर ईरान और किस देश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। इसके अलावा आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इस रिवर के लिए जो संधि हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी ईरान और अफगानिस्तान के बीच, जिसे जानते हैं हेलमंड रिवर ट्रीटी के नाम से, कब हुआ था, 1973 में। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, कर्फ्यू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाम्बिया में। कर्फ्यू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जाम्बिया। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, शॉर्ट में बोलते हैं ERSO, लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सरकार का टारगेट है रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम आउटसोर्स रिपेयर लाइकली टू बी 20 बिलियन USD इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करना है ERSO के थ्रू, 20 बिलियन USD का। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI ने। किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI ने। नेक्स्ट आते हैं,
बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए प्रथम केंद्र के रूप में किस संस्थान की पहचान की गई है? विच इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, MNIT जयपुर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रही जस्टिसिया क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एस्ट्रॉयड। एक्चुअली UAE का एक मिशन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट का, इसलिए न्यूज में बना हुआ है एस्ट्रॉयड के लिए। तो जस्टिसिया क्या है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड। नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाते हैं? 4 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाते हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जून को। और इसके अलावा यूको बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को। नेक्स्ट आते हैं, तैयब एर्दोगन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नए कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। तैयब एर्दोगन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नए कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट आते हैं, चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने CL-20 की सुरक्षा में काफ़ी वृद्धि का दावा किया है। CL-20 क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। CL-20 को पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक गैर परमाणु पदार्थों में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। CL-20 क्या है? तो CL-20 को पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक गैर परमाणु पदार्थों में से एक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस जिले के भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस जिले के भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठाणे। नेक्स्ट आते हैं, अगला है हमारा, जिसमें हम लोग कवर करते हैं स्टैटिक MCQ, जिसका संबंध किससे होता है? करंट अफेयर से, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है, यह 2012 से ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नाम के तहत विकास में एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यह भारत की स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सांची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें बुद्ध और उनके श्रद्धेय शिष्यों के धार्मिक अवशेष शामिल है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा क्या है, गुप्त काल में तोरणों को स्तूप में जोड़ा गया था। तो सेकंड गलत है, आगे हम लोग देखेंगे गलत क्यों में। एक्चुअली सातवाहन काल में हुआ था। तीसरा क्या है, सांची के पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति तैयार की गई है और इसे बर्लिन पैलेस के पुनर्निर्मित बारूक अग्रभाग के सामने रखा गया है। तो तीसरा सही है, पहला आपका सही है, तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो एक ये आपका सही है और एक सही है, तो टोटल 2 सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है। और दूसरा गलत क्यों है? तो जो तोरण जोड़ा गया था ना, ये सातवाहन पीरियड में जोड़ा गया था, ना कि गुप्त पीरियड में। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा कब डिक्लेयर किया गया था? 1989 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुप्त पीरियड में क्या हुआ था? ए बुद्धिस्ट टेम्पल एंड ए लाइन पिलर वेयर एडेड टू सांची ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और तोरण जोड़ा गया था कब? सातवाहन पीरियड में। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2019-20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है, यह केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर देश के कुल व्यय का वर्णन करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 तक GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च किया गया पैसा बढ़ा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या है, सरकार के स्वास्थ्य खर्च का सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में किया गया। तो तीसरा भी आपका सही है, पहला गलत है।
तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उपरोक्त कथनों में से कितने सही है, तो 2 सही है, एक आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2, मतलब क्या हुआ, 2 स्टेटमेंट सही है। देखो इसमें ना गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, एनजीओ को भी इंक्लूड करते हैं और इंडिविजुअल को भी। और एक कितना इंक्रीज हुआ है, तो मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन हेल्थ केयर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.13% इन फाइनेंशियल ईयर 2015 टू 1.35% इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो ये आपका इंक्रीज हुआ है और प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं, मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को जीआई टैग मिला है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, जोड़ियों पर विचार करें, एक तरफ ट्राइब है और दूसरी तरफ किस रीजन में न्यूज में थे, हक्की पिकी, सूडान, स्वाहिली लोग, सोमालिया और तंजानिया, अम्हारा, इथोपिया। तो ये आपका पहला जो आपका है वो सही है, सही मिलान है। हक्की पिकी किस रीजन में न्यूज में थे, तो सूडान में। और एक चीज़ और याद रखना है आपको, हक्की पिकी इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में शायद, ठीक है। वैसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि जो हक्की पिकी ट्राइब है इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। स्वाहिली लोग, सोमालिया और तंजानिया, तो ये भी सही है आपका। अम्हारा, इथोपिया में न्यूज में थे जो अम्हारा ट्राइब है, तो ये भी सही है। तो पूछ क्या रहा है, उपरोक्त युग्मों में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, तो तीनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑल 3, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया था। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, अनुच्छेद 338 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद 323 है, यहाँ पे होगा अनुच्छेद 323 है। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, यह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। आपसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ओनली 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट आते हैं, निम्न पर विचार करें। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन तीसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली 2। डीपीएसपी नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हालांकि क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी को लेके कंसाइडर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। एक तो डीपीएसपी हो गया और एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते, कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रशांत महासागर के सभी देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। तो सभी देशों के बीच ये गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत इस साझेदारी का सदस्य है, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, इसमें 11 कंट्री है, ठीक है, इस पार्टनरशिप में अब तक 11 कंट्री है और हाल ही में ब्रिटेन ने ज्वाइन किया है। तो ब्रिटेन कौन से नंबर का बन गया, 12वें नंबर का बन गया, ठीक है। और यह पहला यूरोपीय सदस्य बना है। पहला यूरोपीय मेंबर कौन ज्वाइन किया है, कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में, तो पहला यूरोपीय कंट्री है यूके। और एक कौन से नंबर का बना है, 12वें नंबर का। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, उपरोक्त दिए गए कितने कथन सही है, तो ओनली 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से कंट्री है इसमें,
तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और हाल ही में यूके ने ज्वाइन किया है। तो यूके कौन से नंबर का बन जाएगा? यूके आपका बन जाएगा 12वें नंबर का, ठीक है, और पहला यूरोपियन कंट्री बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, प्रदूषण की क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन निगरानी ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं टेम्पो, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला है, मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा शुरू किया गया है, जो दुनिया भर में वायुमंडलीय, शॉर्ट में टेम्प बोलते हैं इसे, केवल वनली टेम्प, जो दुनिया भर में वायुमंडलीय प्रदूषण को मापेगा, गलत है। गलत क्यों है? नासा का है पहली बात, और ये दुनिया भर में नहीं मापेगा, ये किसे मेजर करेगा? तो देख ले रहे हैं, ये आपका नासा का डिवाइस है और ये ट्रैक करेगा एयर पोल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। बात समझ में आ गई? पहला स्टेप में गलत क्यों है? ये से का है, सॉरी नासा का है, तो यहाँ पे ये से मेंशन है इसलिए गलत हो गया, और दुनिया भर में नहीं, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर मेजर करेगा। और दूसरा क्या है, यह उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है, गलत है। अब ये गलत क्यों है? यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मेंशन है, लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये भी गलत हो गया। मतलब क्या हुआ, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोई भी नहीं, नीदर वन नॉट टू, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं और बेस्ट स्टैटिक क्वेश्चन का भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।